नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। क्लास 11th का एक सीक्वेंस एंड सीरीज का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो वो देख लो, स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन कैसा है। और ये क्वेश्चन देखने पे मुझे यही एहसास हुआ कि कहा जाता है ना, एक नॉर्मल सोसाइटी में कि अरे भगवान कहाँ ढूंढ रहे हो, इधर ढूंढ रहे हो उधर। भगवान तुम में भी है और तुम्हारे आसपास हर एक ऑब्जेक्ट में भगवान तुम देख सकते हो, बस देखने का मन होना चाहिए। वही हाल क्लास 11th और 12th वाले बच्चों के साथ हो जाता है। क्या तो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, और बहुत अच्छे से पढ़ना है, 50 गो रेफरेंस बुक लेके बैठे पड़े हैं और बना कुछ नहीं रहे। तो यहाँ ये एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। और ये क्वेश्चन देखने के बाद मुझे यही फील होता है कि कहाँ इधर उधर ढूंढ रहे हो। असल खेल तो एनसीईआरटी में अवेलेबल है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट में अवेलेबल है। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा समझने में दिक्कत होगा शुरुआती तौर पे। क्यों? क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी देता है ना। प्रैक्टिस के लिए कम देता है, जिसके कारण आपको बनाने में दिक्कत हो सकता है। लेकिन देखो कहाँ है, कॉन्सेप्ट तो यही है, कॉन्सेप्ट तो एनसीईआरटी बुक में ही है। अब इस सवाल को देखने पे क्या लगता है कि ये सवाल कैसे बनेगा। आज मैंने क्लास लिया तो ये क्वेश्चन दिख गया, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा कि ये कॉन्सेप्ट पे सवाल जनरली जेई सब में आता है। जेई मेंस एडवांस में ये क्वेश्चंस आते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं। तो सोचा क्यों ना डिस्कस कर लिया जाए। देखो, मामला कुछ ऐसा है। कॉन्सेप्ट सब समझना सबसे पहले। देखो, ये क्वेश्चन को बनाने का ना सिंपल लॉजिक ये है कि अगर मान लो तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस समझना लेस देन इक्वल टू जीरो अगर मैंने लिख दिया तो इसको थोड़ा बारीकी से देखो, थोड़ा ध्यान से देखो और फील करो। क्या फील करना वो देखो, जरा फील करो इस ए को और इस ए स्क्वायर को। ये ए का स्क्वायर का वैल्यू क्या निगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। बी स्क्वायर भी तय बात है पॉजिटिव ही होगा, और सी स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, ये कंफर्म बात है। क्यों? क्योंकि कोई भी दो बार किसी भी नंबर को, निगेटिव नंबर को भी मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव आ जाता है, राइट। अब अगर ए स्क्वायर भी पॉजिटिव है, बी स्क्वायर भी पॉजिटिव है, सी स्क्वायर भी पॉजिटिव है, अल्टीमेटली तो पॉजिटिव ही वैल्यू आया, और बीच में प्लस भी लगा हुआ है। मतलब ओवरऑल आंसर इसका पॉजिटिव ही आना चाहिए, कोई निगेटिव करने वाला नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये तो तय बात है कि लेस देन कभी नहीं होगा, यस और नो। तो इक्वल टू हो सकता है। तो इक्वल टू कब होगा? जब ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू जीरो हो जाए, है ना। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू जब जीरो हो जाए तो ये आपका जीरो हो सकता है वैल्यू। और ये बैठ रहा है इस इक्वेशन में, एकदम प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई हो गया, यस और नो। यही है इस क्वेश्चन की खूबसूरती। गौर करना, अगर मान लो कभी भी ऐसा सिचुएशन तुमको देखने को मिल जाए तो निगेटिव तो वैल्यू होगा नहीं, पॉजिटिव हो सकता है या जीरो के बराबर। तो जीरो के बराबर कब होगा? तब जब सारे वैल्यूज बराबर जीरो। अब आ जाओ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बी सी डी आर डिफरेंट रियल नंबर सच दैट, ये इक्वेशन दिया हुआ है आपको, लेस देन जीरो शो करना है ए बी सी डी आर इन जीपी। चलो देखो, करते हैं ट्राई। तो यहां पर क्या है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी
इंटू पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो शो करना है वो बाद में देखा जाएगा, है ना। बच्चा अब देखो, देखो क्या होता है, वैल्यू सॉल्व करो, ब्रैकेट हटाओ मल्टीप्लाई करो, तो ए स्क्वायर, इसको हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि एपी का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दो, एपी का होल स्क्वायर प्लस बीपी का होल स्क्वायर प्लस सीपी का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 ए बी पी प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस 2 बी सी पी माइनस 2 सी डी पी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। डन है, ये बात तो तय है। अच्छा बच्चा अब देखो क्या है मामला, यहां पर नोटिस करो तो एक चीज, क्या नोटिस करना है, देखो क्या ये स्क्वायर में बदल सकता है, और ये भाव तभी आएगा जब तुमको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, ठीक है। सब मिला हुआ है, खिचड़ी है। अब देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है फार्मूला, इट इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो अगर ये ए है और यहाँ पे ए पी है, तो देखो ये वाला ए और पी पकड़ लिए, तो ए का स्क्वायर 2a, ये वाला पकड़ा गया, और बी कौन है, बी, ये मतलब ये वाला पोर्शन, ये मिल के क्या बनाया, ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या सुनो, बहुत बढ़िया। सिमिलरली बीपी का स्क्वायर, ये हो गया बीपी और सी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ सी है, ये मिलके क्या बनाया, बीपी माइनस सी टू दी होल स्क्वायर। और सिमिलरली ये सीपी, तो सीपी और ये डी, तो ये क्या बनाया, सीपी माइनस डी टू दी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। बात परफेक्ट है। अब अगर मान लो ऐसा है, देखो यही करना था, अब अगर ऐसा है तो ये तो तय बात है कि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। तो ऐसे में वैल्यू वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता, इट्स मीन ए पी माइनस बी इज इक्वल टू 0, बी पी माइनस सी इज इक्वल टू 0 और सी पी माइनस डी इज इक्वल टू 0। यस और नो। तो बच्चा क्या मिला, P इज इक्वल टू बी अपॉन ए, P इज इक्वल टू सी अपॉन बी और P इज इक्वल टू डी अपॉन सी, राइट। गौर करो, मतलब सबका वैल्यू P ही है, इसका मतलब है कि B अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी। बहुत अच्छे। अब ये कब हो सकता है, इमेजिन करो भैया मेरे, ए बी सी डी अगर जीपी में होगा तभी तो लिखेंगे ना आर का वैल्यू। सेकेंड टर्म में से डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म को, थर्ड में से करेंगे सेकेंड को, और फोर्थ में से करेंगे थर्ड को। ये तो तभी ना हो रहा है, यस और नो। इसका मतलब ये सब आपस में इक्वल है तब जब ए बी सी डी जीपी में है। कॉन्सेप्ट यही है, यस और नो। तो बहुत सुंदर सवाल था और अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेना है, बढ़िया से पढ़ लेना है। इसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे, कुछ भी अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो आप शेयर कर सकते हैं, ऑफ कोर्स हमारे व्हाट्सएप पे भी दे सकते हैं। उस पे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे और डिस्कस करते रहेंगे और कुछ सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।